धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आज वो पूरे देश में चर्चा के केंद्र में हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आज के युग में चमत्कार संभव है? क्या बाबा वाकई चमत्कार करते हैं? इस पर सवाल अब संतों की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। इन सवालों को लेकर संत भी एक दूसरे के सामने हैं। भैया, डॉक्टर की दवा से ज्यादा हमारा आपका विश्वास काम करता है। चमत्कार है। ये तैयारी हो चुकी, आप जने उठाएं, ये पर्चा उन्हीं का है। परेशानियों को दूर करने का दावा है। आशीर्वाद कमर L5 नामक नस में दिक्कत। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बाबा के दरबार में हर दुख का पुख्ता इलाज है। माइग्रेन की शिकायत आ रही है, नस तड़कती है, आपकी नस फटने जैसी हो जाती है, डॉक्टरी सलाह है और बालाजी की कृपा से ये ठीक होगी, आशीर्वाद है। हर परेशानी को दूर करने का दावा है। तो हम ऐसा कर देते हैं कि ये धीरे धीरे खड़ा होने लगेगा। खुले मंच से कैमरों के सामने हजारों की भीड़ में धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार में लोगों की परेशानी दूर करने का दावा करते हैं। आंतों में और जठराग्नि में दिक्कत बनी हुई है, जिस कारण से उसको रोग है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। बाबा बागेश्वर लोगों के एक पर्ची से, जब तप से, मंत्र से हर दुख परेशानी को छू मंतर करने का दावा करते हैं। आप मानते हो कोई बिना बताए पहले से पर्चे पर लिख दे? तो आप मानते हो कि आपकी बात लिख गई होगी पर्चे पर? काम रुका, मकान का काम पूर्ण होगा, कृपा होगी। बाबा का यही दावा सवालों के घेरे में है। नागपुर से बाबा के दावों पर सवाल उठा, विवाद रायपुर तक पहुंच गया। बाबा बागेश्वर अपने दावों पर अटल हैं, तो विरोधी भी उनके दावों की परीक्षा के लिए संकल्पित हैं। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले के दावों पर सवाल संतों के खेमे से ही उठा है। सवाल गंभीर है और बाबा के सामने चुनौती भी गंभीर है। सवाल उठाने वाले हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। और सवाल है, अगर बाबा बागेश्वर को सब कुछ पता है तो क्यों नहीं जोशीमठ की दरारों का, जोशीमठ की आपदा का कोई पक्का इलाज बताते। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो, सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, ये कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सवाल चमत्कार पर है। सवाल ये है कि क्या चमत्कार होते हैं और क्या आज के हाईटेक युग में चमत्कार हो सकते हैं? सवाल ये भी है कि जब शास्त्रों में चमत्कार की मान्यता है, जब देश में ज्योतिष शास्त्र भी हैं, तो फिर क्यों धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर सवाल उठ रहे हैं? इसका जवाब भी अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया है कि जो भी धर्म गुरुओं के द्वारा कहा जाए वो शास्त्र की कसौटी पर कसा हुआ होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। अगर किसी शास्त्र की कसौटी पर कसा हुआ गुरु के मुख से कोई बात निकल रही है तो उसको हम मान्यता देते हैं। और वो अगर अपने मन से कुछ भी कह रहा है कि जा तेरा ये हो जाएगा, जा तेरा ये हो जाएगा, अगर मन से कह रहा है, अब उसकी अपनी शक्ति है, जितना वो कर दे, लेकिन शास्त्र की कसौटी पर जो है वो हम मान्यता देते हैं और उसी के अनुसार हम लोग भी बोलते हैं। विवाद शुरू होने के बाद से अब तक धीरेन्द्र शास्त्री को कई चैलेंजेस मिले हैं। इन चुनौतियों में चमत्कार साबित करने की चुनौती है, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण साबित करने की चुनौती है, जोशीमठ में आपदा दूर करने की चुनौती है। इन घोषित चुनौतियों के साथ ही चुनौती संत समाज में अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा की भी है।
लेकिन इन चुनौतियों के बीच बाबा बागेश्वर अकेले नहीं हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक के बाद एक धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी तो बचाव में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज सामने आए। धीरेन्द्र शास्त्री को दीक्षा देने वाले स्वामी रामभद्राचार्य कहते हैं कि सनातन को बदनाम करने के लिए बाबा बागेश्वर को निशाना बनाया जा रहा है। मेरा शिष्य बहुत अच्छा है, बहुत योग्य है और जो कुछ कहता है प्रामाणिक कहता है। ये जो सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। पहले योग गुरु बाबा रामदेव धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर चुके हैं। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य अपने शिष्य के समर्थन में सामने आए हैं। सनातन को ना तो कोई मिटा सकता है न कोई झुका सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोई कैसे किसी दूसरे के बारे में पहले ही बता सकता है। दोनों हाथ मल लें बहन। सवाल ये है कि क्या वाकई सिद्धियां होती हैं? जो मनुष्य सनातन के लिए काम करता है लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी कुछ दिन से आप देख रहे होंगे हमारे छोटे अनुज बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनके पीछे कुछ लोग पड़ गए। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं लिखा है? ये हनुमान चालीसा में है कि नहीं? और हमारे छोटे भैया जो हैं वो क्या काम करते हैं? जो हनुमान जी करते हैं उन्हीं की कृपा से करते हैं। फिर इसमें अंधविश्वास कहां से आ गया? कैसा अंधविश्वास आ गया इसमें? यानी आस्था के आंगन में चल रहा ये संग्राम अब थमने वाला नहीं है। बाबा बागेश्वर के विरोध में उठ रही आवाजों के बीच अब समर्थन में भी सुर बुलंद होने लगे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री मंच से विरोधियों को चुनौती दे रहे हैं। हाथ फेर कर सिर पर, तू रोया मत कर, इतना ज्यादा टेंशन मत लिया कर, जा तू जहां भी जाएगा झंडा गाड़ कर आएगा। तो बाबा के समर्थन में अब संत समाज भी खड़ा हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आस्था और तर्क की इस लड़ाई का अगला पड़ाव क्या होगा। रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।